उसको जिम्मेदार ठहराया है उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि बलात्कार की घटनाएं इंडिया में ज्यादा होती हैं, भारत में नहीं। भागवत के कहने का मतलब था कि पश्चिमी सभ्यता का असर शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, जहां रेप की घटनाएं ज्यादातर होती हैं। ग्रामीण इलाकों जहां भारतीय मूल्यों का बोलबाला है, यहां ऐसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन भागवत के बयान का सामाजिक कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस और सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने भी कहा है कि भागवत को ऐसा लगता है, यह हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां थाने नहीं है, थाने हैं तो महिला पुलिस नहीं है, अस्पताल नहीं है, मीडिया नहीं है, वहां ऐसी घटनाएं दबकर रह जाती हैं। दिल्ली गैंगरेप के बाद महिलाओं को लेकर कई आपत्तिजनक बयान दिए जा चुके हैं। इससे पहले खरगोन की महिला कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता शुक्ला ने भी बेहद शर्मनाक बयान दिया था। क्या कहा था महिला वैज्ञानिक ने, सुनाते हैं आपको। हमने जो उसमें बयान दिया तो इस टाइप से कि जो भी दिल्ली का प्रकरण हुआ बहुत दर्दनाक है। इस टाइप का दुष्कृत्य पहले कभी नहीं हुआ। मतलब लड़की की उसमें कितनी जिंदगी बर्बाद हुई कि एक तो वो बेचारी सामान्य जीवन जीने के लायक नहीं रह गई, दूसरा उसके सिर में इतने टाके आए, पेट की अतड़ियां बाहर हो गई। मतलब सब कुछ कितना दुष्कृत्य तरीके का हुआ। तो उसे इस टाइप की सजा दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, या इस टाइप की कि दोबारा वो इस कृत्य को करने के लायक नहीं रह जाए। और अगर उसे हम तुरंत फांसी देते हैं तो वो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। हम उसे इस तरीके का बनाएं कि दुनिया देख के दोबारा इस प्रकार के दुष्कृत्य को करने से डरे। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि संस्कारों का भी ध्यान दिया जाए। हम परिवार में ऐसे संस्कार दें, अपने बच्चों को इस टाइप के परिधान पहनाएं कि जिससे ये देख के लोग उस दुष्कृत्य करने के लिए बाध्य नहीं हो। जैसे आपने दैनिक भास्कर में देखा होगा कि जापान में ऐसा कर दिया गया कि अगर कोई महिला मिनी स्कर्ट पहने हैं तो उसको गिरफ्तार किया जाए। उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो हाई प्रोफाइल की है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर समान महिला या समान युवती इस टाइप के कपड़े पहनती है तो उसके साथ दुष्कृत्य होने की पूरी संभावना रहती। तो हम अपने परिधान का भी ध्यान दें। हमारे बच्चे हम बाहर पढ़ने के लिए भेजते तो उनको केयर करें, देखें कि वो बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है या वो पढ़ाई कर रही है किस तरीके का। बॉयफ्रेंड के साथ भी वो मिले ठीक है, लेकिन अगर रात को 9-10 बजे घूम रही है तो हम माता पिता को और इस चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। इस टाइप का कहा कि उसको शांत हो जाना चाहिए था। वो इसलिए बोला कि जब हम देख रहे हैं कि 10 लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं और लड़की केवल अकेले, तो हम ये जानते हैं कि 10 पुरुष से हम नहीं जीत सकते। तो उस टाइम अगर वो शांत हो जाती तो फिर जाके केस करके इन 10 को बहुत अच्छे से, जितने भी 6-7 जितने भी थे, तो उनको बहुत अच्छे से सजा दिलाई जा सकती थी। जैसे कि हमारे घर में मान लीजिए चोर आए और बंदूक और तलवार लिए, तो हमको उस टाइम अपना सामान पैसा जो भी है हम दे दे, क्योंकि वो अपने बच्चे की मौत न करे, अपने पति की मौत न करे, अपनी न करे। तो सिचुएशन को देखते हुए मैंने ये चीज बोली। तो दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद ये आपत्तिजनक बयान दिया था महिला कृषि वैज्ञानिक ने। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है रायसेन से। आपको बता दें कि रायसेन में 11वीं कक्षा की